नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो CMCLDP प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी CMCLDP प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, BSW MSW प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप BSW MSW प्रोग्राम में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपका प्रवेश, कौन से ब्लॉक में आपको उसका प्रवेश तय करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जो परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं उन परामर्शदाताओं के लिए भी मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए हम सीखते हैं कि कैसे BSW MSW प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करें। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करना है, जो भी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है उसका उपयोग किया हुआ है। यहाँ पर फिर आपको टाइप करना है CMCLDP आप टाइप करेंगे तो पोर्टल की लिंक आपको दिख जाएगी सबसे टॉप पर। फिर यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको CMCLDP पोर्टल में BSW MSW पंजीयन सत्र 2025-26 के रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक दिखाई देगी। यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करे पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करे पर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे जो ये CMCLDP प्रोग्राम है उसमें जो आप BSW MSW करते हैं वो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा होता है और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद इसमें सहयोगी संस्थान की भूमिका का निर्वहन करता है। अब आपको लिंक में दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपने अपना आईडी बना लिया है तो आईडी बनाने के उपरांत आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और एक दूसरा वे है कि आप पहले अगर आपने आईडी नहीं बनाया हुआ है तो आपको अपना अकाउंट बनाना है, जो आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चूंकि आप नए यूजर हैं, आप अपना प्रवेश लेना चाह रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाने के लिए आपको ये निश्चित करना है कि सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आपके पास उस स्टूडेंट की डिटेल है या नहीं है। उसमें आपको उस स्टूडेंट का नेम, अगर आप सेल्फ स्टूडेंट है तो आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल रखनी है अपने पास। मैं अपने एक स्टूडेंट का डेटा लिए हुए हूँ तो उसका मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको बता रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट का फुल नेम इसमें एंटर कर दिया। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको उस स्टूडेंट का या विद्यार्थी का मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर दिया। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको मेल आईडी एंटर करना है। ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको मेल आईडी एंटर करना ही होगी। बिना मेल आईडी एंटर किए आप ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। या आपको ध्यान देना है कि जो आप मेल आईडी एंटर करें वो ऑथेंटिक हो, नॉन ऑथेंटिक मेल आईडी आपको एंटर नहीं करनी है। मैंने पहले से स्टूडेंट की मेल आईडी लेकर रखी है, तो मेल आईडी को आपको प्रॉपर चेक कर लेना है कि आप मेल आईडी गलत एंटर ना करें। इसके बाद आपको इसमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार से पासवर्ड आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इजीली इसमें एक पासवर्ड बना दिया। उसके लिए आप अल्फा न्यूमेरिक यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप मतलब नंबर भी इंटर करिए और सिंबल भी इंटर करिए और डिजिट भी इंटर करिए। तो मैंने एक पासवर्ड बना दिया है। इसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड आ रहा है वो आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको ये देख लेना है कि आपने जो पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया है वो कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड है। जैसे ये नीचे आपको बटन दिख रहा है क्रिएट अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई आपकी मिस्टेक हुई होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी। और अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की है तो आपका अकाउंट इसमें क्रिएट हो जाएगा।
देखिए पासवर्ड मिसमैच की एरर आ रही है, तो जानेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम में आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने अपनी लॉगिन बना ली है तो लॉगिन का एक मैसेज आपको आ जाता है, वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उस मैसेज में शो होता है। उस मैसेज में यूज़र नेम पासवर्ड शो होने के बाद आप कुछ दस्तावेज जो आप अपने पास संधारित करके रख लें, उनकी सॉफ्ट कॉपी रख लें, क्योंकि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो आपको डॉक्यूमेंट पहले से अपने पास लेकर रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप बीएसडब्ल्यू में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या अदर कोई कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप पहले अपने पास सॉफ्ट कॉपी में लेके रखें। आप फ़ोटो जो आपकी पिक्चर है उसको भी एक इमेज के रूप में सॉफ्ट कॉपी में लेके रखें। इसके बाद आगे हम प्रोसेस को समझेंगे। फिर आपको फिर से लॉगिन करना है आप किसी भी ब्राउज़र में जाके, उसी प्रोग्राम में CMCLDP की का जो पोर्टल है उसमें यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू अकाउंट का यूज़ करके अपनी आईडी बना ली थी। इसके बाद जो आपकी आईडी बन गई है, जो आपको स्क्रीन पर मैसेज के रूप में शो हो गई है, वो आपको आईडी डालनी है। मोस्टली यूज़र नेम वही मेल आईडी होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय इंटर की है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको उस मेल आईडी से, उस यूज़र नेम से और पासवर्ड के बेस पे आपको लॉगिन करना है। मैंने जिस स्टूडेंट का अभी स्टार्टिंग के पार्ट में रजिस्ट्रेशन किया था उसी का मैं लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर किसी प्रकार से कोई लॉगिन करने में मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो मैसेज शो हो जाता है कि आपने अपनी यूज़र आईडी गलत इंटर की है या पासवर्ड गलत इंटर किया है। तो वो आपको याद रखना है कि आपने क्या यूज़र आईडी बनाया था, क्या पासवर्ड बनाया था। आप शो करके भी देख सकते हैं, कहीं आपको टाइप करने में आप मिसिंग तो नहीं कर रहे। जैसे ही आप सही यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपको इस टाइप से लॉगिन पोर्टल दिखाई देता है। जैसे आपको इसमें स्टूडेंट डैशबोर्ड लिखा आ रहा है, इसमें माई डैशबोर्ड में आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो आप चेंज पासवर्ड में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपने अभी कोई इसमें जानकारी फिलअप नहीं की है। तब आपको यहाँ पर फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इंटर पर क्लिक करना है और अपनी जानकारी फिलअप करनी है। तो जानकारी में आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार फिलअप करनी है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें और देखें कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है उसके अनुसार आप पूरी जानकारी फिलअप करें, या फिर आप कहीं इसको लिख के रख के भी आप जानकारी फिलअप कर सकते हैं। जैसे इसमें फादर्स नेम इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने फादर्स नेम इसमें इंटर कर दिया। मदर्स नेम इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है तो मैंने मदर्स नेम इंटर कर दिया। आप ध्यान रखिए जो भी आप फादर्स नेम या मदर्स नेम इंटर करें तो डॉक्यूमेंट के अनुसार ही करें। जो भी आप डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, अपने 10th की मार्कशीट का यूज़ कर रहे हैं, 12th की मार्कशीट का यूज़ कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के स्कोर कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको देख कर ही फिलअप करें। अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को आपको इसमें बचाना है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट में और 12वीं की मार्कशीट में अंकित होती है। मोस्टली हाई स्कूल की मार्कशीट में तो इंटर रहती ही है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो आपका श्रेणी है, वर्ग है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आप EWS की श्रेणी में आते हैं? अगर आते हैं तो हाँ, और नहीं आते हैं तो नहीं। वैसे इस प्रोग्राम में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आधार की डिटेल फिलअप करनी है, जो कि मैंने आपको दस्तावेज में पहले ही बताया था कि
आधार नंबर आपको अपने पास लेके रखना है। तो मैं कैंडिडेट का आधार नंबर इसमें फिलअप कर रहा हूँ। कर लेने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो अपनी मेल आईडी एंटर की थी वो सही है या गलत है। आप उसको चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तब इसमें आप लैंडलाइन नंबर भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने आधार के अनुसार या आपको अपनी वोटर आईडी के अनुसार इसमें एड्रेस फिलअप करना है। इसमें जो स्टूडेंट के आधार में एड्रेस है वो मैं फिलअप कर रहा हूँ। दो तरीके से आप एडमिशन में अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी अदर ब्लॉक के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन अदर ब्लॉक में हो जाए, तो पहले जो आपका डॉक्यूमेंट में ब्लॉक है आपको पहले वो चिन्हित करना है। फिर आप जहां एजुकेशन करना चाह रहे हैं, जहां आप प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसको आप अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सागर संभाग का डॉक्यूमेंट है तो मैं सागर संभाग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। छतरपुर जिले का है तो मैं छतरपुर जिला सेलेक्ट कर रहा हूँ। और बिजावर ब्लॉक का आधार है तो मैं बिजावर ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप किसी ग्राम पंचायत और गांव के निवासी हैं तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। अगर आप नगर परिषद के या नगर पंचायत के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको वो वार्ड सेलेक्ट करना है कि कौन से वार्ड में आप निवास कर रहे हैं। शैक्षणिक अर्हता में आपको यहाँ पर आप BSW में एडमिशन ले रहे हैं या MSW में एडमिशन ले रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। अगर आप MSW में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे इन स्टूडेंट का BSc कंप्लीट है और ये MSW में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने BSc इंटर कर दिया। और चूंकि इन्होंने मैथ सब्जेक्ट से BSc किया था तो मैंने मैथ सब्जेक्ट इंटर कर दिया। अब महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया हुआ है या डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो वो यूनिवर्सिटी जिससे भी इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो उनके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको फिलअप कर देना है। जैसे मैं डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में चलती है उससे इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ईयर है जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है उसको फिलअप करना है। जैसे इन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो 2014 में किया है तो 2014 इंटर करेंगे। कितना परसेंटेज इन्होंने यहाँ अर्जित किया है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इनका अनुक्रमांक क्या है वो इंटर करेंगे। अनुक्रमांक आपका रोल नंबर है। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपको दस्तावेज क्रमांक भी इंटर करना है। दस्तावेज क्रमांक आपका अलग से डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि दस्तावेज क्रमांक आप सही सिलेक्ट करें। बहुत बार लोग दस्तावेज क्रमांक भरने में गलतियां कर देते हैं, या आपका एनरोलमेंट नहीं है या आपका रोल नंबर नहीं है। जो भी आपकी अंक सूची है उसमें ऊपर दिया जाता है स्कोर कार्ड में दस्तावेज क्रमांक। अगर आप किसी संस्थान से ऐड हैं तो उसकी डिटेल भर सकते हैं, ये ऑप्शनल पार्ट है। जो आपने पिक्चर लेके रखी है 10th की 12th की और स्वयं की, वहाँ पर जाके आपको अपलोड करना है। मैंने पहले से डिटेल सेव करके रखी है स्टूडेंट की, तो वहाँ पर मैं जाके इस डिटेल को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर यहाँ पर आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कि ये जो आपकी साइज डॉक्यूमेंट की है वो ज़्यादा है या कम है, तब आप उसको सही कर सकते हैं। आपको 1 MB से कम साइज का डेटा इंटर करना है। तो ये मैंने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया। इसके बाद जो ग्रेजुएशन का स्कोर कार्ड है वो मैंने इंटर कर दिया। इसके जस्ट बाद आपको वो विकास खंड का चयन करना है जहां आप एजुकेशन करना चाह रहे हैं, जहां से आप स्टडी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जिले का चयन करना है। जिले का चयन करने के बाद आप विकास खंड का चयन करेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और इसको आप चेक करने के बाद पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना है, तो उसके लिए आप गो फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, भीम ऐप, जो भी आप ऐप चलाते हैं उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने अपना यूपीआई इंटर कर दिया है। यहाँ मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद पे नाउ पर जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट की लिंक मैंने जो फ़ोन पे सेलेक्ट किया है उस पर चली गई होगी। तो आप अपने फ़ोन पे को या गूगल पे को या जिस ऐप के माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप ऐप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो लिंक मेरे पास आ जाए। नोटिफिकेशन मैं जैसे ही मैं पेमेंट कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पर वो सक्सेसफुल पेमेंट शो होने लगेगा और पूरी डिटेल एक फॉर्म के रूप में डिस्प्ले हो जाएगी और ये स्लिप जनरेट हो गई है। इस स्लिप को आप पिक्चर में भी सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंट रख के आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो गई है। इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट सेल्फ भी कर सकता है और मेंटर्स के द्वारा भी इसमें प्रवेश ले सकता है। जिस पार्ट में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रवेश के लिए इस पूरे स्टेप को फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। आपको सीएमसीएलटी प्रोग्राम से संबंधित बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।